Creator God और हम खुदा की तारीफ करते हैं कि हम ऐसे खुदा की तारीफ करते हैं जिसने सारी दुनिया को खल्क किया, who created heaven and earth, जिसने जमीन आसमान को बनाया, who created all the living beings, उसने सारे जानदारों को पैदा and who किया created all the things on the earth, और जमीन पे रोए जमीन पे हर एक चीज को उसी खुदा ने बनाया and He created me and you, और उसने आपको और मुझे खल्क किया and He has a great plan for me and you. और आपके लिए और मेरे लिए उसके पास बड़ा जबरदस्त मंसूबा है। Hallelujah. हालेलुया। So, just a little recapitulation from the last sermon. और पिछली तालीम में से, पिछले बयान में से थोड़ा सा पस मंजर आपको बयान करूंगा। Jesus Christ said that I am the way, the truth and the life. और हमने सीखा था कि यीशु ने फरमाया राह हक और जिंदगी मैं हूँ। John chapter 14 और यूहन्ना उसका 14 बाब and verse 16. और उसकी 16 है। It is written here और that यहाँ पे खुदा I am the way, the truth and life. कि मैं राह हक और जिंदगी मैं हूँ। So we learn that how He is the way. और हमने सीखा कि वो राह किस तरह से है। And do you know about the recapitulation of that last sermon? क्या आप पिछला कलाम जो सुनाया गया था उसका पस मंजर जानते हैं? Yes or no? जानते हैं या नहीं जानते? जो पिछले संडे कलाम सुना Or था should I याद है कि repeat? नहीं याद? Should I repeat it again about that मैं दोबारा इस बारे में how He is the way? कि वो किस तरह से यीशु ने कहा राह मैं हूँ, तो आपको बताया गया था कि वो राह किस तरह से है, क्या आप जानते हैं? So the little children who are sitting here, I have a question. How He is the way? If anybody want to answer, I know that you listen very carefully. जो छोटे बच्चे हैं, मेरा अब आपसे सवाल है कि आप बताएंगे कि राह किस तरह से है यीशु? Yes. How He is the way? He take us to Father. Hallelujah. He take us to Father. एक छोटे बच्चे के I told you the story about a little guy. मैंने आपको एक छोटे बच्चे की कहानी सुनाई थी, लेकर गया था। Yes. वो आपके पास ले गया Yes. था। He helped a soldier and took him to the president who was his father. और उसने एक सिपाही की मदद की थी जो प्रेसिडेंट से मिलना चाहता था। उसने उसका हाथ थामा और प्रेसिडेंट जो उसका बाप था उसके पास उसे ले गया। Hallelujah. Likewise, Jesus Christ took us to his father इसी तरह यीशु भी हमारा हाथ थामता और हमें अपने बाप के पास ले जाता who है is in heaven. जो आसमान पे है। Hallelujah. हालेलुया। So we will learn today that how He is. He said that I am the way and the truth. How He is the truth. और हम ये भी जानते हैं कि वो हक भी है, वो किस तरह से हक है, सच्चाई है। So today we will learn about this, that how He said that I am truth and He proved it. ओके, हमने पहले ये चीज सीख ली कि वो राह किस तरह से है। आज हम सीखेंगे कि वो सच्चाई और हक किस तरह से है। And He proved Himself और उन्होंने a खुद truth. साबित किया इस हकीकत को। So we know that I told you that the choice of a man is always bad. मैं हमेशा से कहता हूँ कि इंसान की चॉइस, इंसान का इंतखाब हमेशा से बुरा रहा है। So our forefather Adam chose the wrong thing. और इसी तरह हमारा बाप जो आदम है उसने भी एक गलत चीज का इंतखाब किया, चुनाव किया। He chose death, उसने मौत को चुन लिया and as we do, और ऐसा ही हम भी करते हैं। we chose death. हम भी मौत ही का चुनाव करते हैं। Many times when we have choice to get life, जब हमें बहुत दफा चॉइस दी जाती है, इंतखाब करने का मौका दिया जाता है कि हम जिंदगी का चुनाव कर लें, we choose death. तो हम जिंदगी का चुनाव नहीं करते बल्कि हम अपने लिए मौत का चुनाव ही
करते हैं। How we choose death? हम कैसे मौत का चुनाव कर लेते हैं? Because it is written in the word of God. क्योंकि ये लिखा है खुदा के कलाम में, When we sin against God, जब हम खुदावन के खिलाफ जाकर गुनाह करते हैं, when we go against the commandments of जब God, हम खुदावन के हुक्म को नहीं मानते, हुक्म अदूली करते हैं। for example, मिसाल के तौर it is पे written in the word of God, खुदावन के कलाम में मरकूम है, do not tell a lie. झूठ मत बोलो। So we choose to lie. तो हम क्या करते हैं? उतना ही झूठ ज्यादा बोलते हैं। Do not backbite. और लिखा है खुदा के कलाम में, ऐब जोई मत करो, गीबत मत करो। Who said this? किसने कहा है? Jesus said this, that do not backbite. और कहने वाला कौन है? यीशु फरमाता है, ऐब जोई मत करो। And he said that do not do this. और वो फरमाता है कि ऐसा बिल्कुल मत करो। But we cannot sit for a long time or for a short time without doing this. लेकिन हम थोड़ा सा दुरानियां भी इस गुनाह के बिना नहीं गुजार सकते, थोड़ा सा वक्त भी ऐब जोई के बिना नहीं गुजार सकते। Even on a phone call we used to do this. और यहाँ तक कि हम बकायदा दूसरों को फोन कॉल्स करते हैं और फोन कॉल्स पे भी क्या करते हैं? दूसरों की ऐब जोई करते हैं। And that man and that woman is blah blah blah. और हम बातें करते हैं, किसी न किसी आदमी का जिक्र छेड़ लेते हैं, किसी न किसी औरत का जिक्र छेड़ लेते हैं और फिर उसके खिलाफ ऐब जो या उसके ऐब गिनवाना शुरू कर देते हैं। So we chose death rather than the life. और उस वक्त जब हम ये हरकत कर रहे होते हैं तो हम जिंदगी को छोड़ के मौत का चुनाव कर रहे होते हैं। And I told you that the choice of the man is always और मैंने bad. आपको बताया कि आदम की चॉइस हमेशा से बुरी रही है। That is why God made a plan. इसीलिए खुदा ने देखा कि इसका चुनाव अच्छा नहीं है, खुदा ने खुद उसके लिए एक मंसूबा तैयार किया। So the son of Abraham, Isaac and Abraham were walking to the Mount Moriah. और इब्राहिम अपने बेटे इसहाक के साथ कौन सा पहाड़? कोहे मोरिया की तरफ जा रहे थे, कोहे मोरिया की तरफ वो जा रहे थे। And they were walking and they were going to Abraham was going to sacrifice his son there. और इब्राहिम जो था वहाँ क्या करने जा रहा था? वहाँ वो अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए जा रहा था। He was going there. और वो वहाँ जा रहा था। They both were going. वो दोनों जा रहे थे। And the son was happy और बेटा जो था वो खुश था। because he do not know that father is going to slaughter him today. और वो खुशी खुशी अपने बाप के साथ जा रहा था। वो नहीं जानता था कि आज उसका बाप उसको ज़िबा करने वाला है। He was talking to his father. वो अपने बाप के साथ बातें कर रहा था। We have everything with us. हमारे पास तो सब कुछ है। We have woods to burn. और हमारे पास जलाने के लिए लकड़ी भी है। We have knife to slaughter. और हमारे पास काटने के लिए, ज़िबा करने के लिए छुरी भी है। We have everything with us. हमारे पास सब कुछ है। But where is the lamb? लेकिन बर्रा कहाँ है? Where is the lamb? लकड़ियाँ भी हैं, छुरी भी है, सब कुछ है, लेकिन वो बर्रा कहाँ है जिसको ज़िबा करना है? But Abraham was weeping. और इब्राहिम जो था वो दिल ही दिल में रो रहा था। He was weeping and he said to his son. और उसी आलम में उसने अपने बेटे से कहा, God will provide. उसने अपने बेटे से कहा, खुदा मुहैया करेगा। Hallelujah. हालेलुया, खुदा की तारीफ। Today I am going to tell you about the greatest truth in the world. और आज मैं आपको दुनिया की एक बहुत बड़ी सच्चाई बयान कर रहा हूँ। The greatest ever और सबसे अजीम तरीन सच्चाई that God want to tell you today. और जो आज खुदा आपको बताना चाहता है। So he said that God will provide, उसने कहा खुदा मुहैया कर देगा। but he was weeping because
he is going to slaughter his son today. लेकिन वो रो रहा था क्योंकि वो जानता था कि यही बेटा जो मुझसे पूछ रहा है इसी को कुर्बान करना है। All fathers and mothers are sitting here. जितनी भी माएँ यहाँ बैठी हैं और बाप यहाँ बैठे हैं, So think about your sons and daughters. आप अपने बेटे बेटियों को तसव्वुर करें, Think about them. सोचें, तसव्वुर If करें। God will say to you, slaughter him फर्ज करें in आज my way, खुदा आपसे कहता है कि इनको मेरी राह में कुर्बान कर दो, what will be your answer? तो आपका जवाब क्या होगा? If your answer is yes, अगर आपका जवाब हाँ होगा it is not very easy to तो say ये yes. आसान ना होगा आपके लिए कि आप कहें कि हाँ मैं ऐसा कर दूंगा। It is not very easy. ये आसान ना होगा किसी के लिए भी। So God is giving an experience to Abraham to how he feels when the son he is slaughtering his own son. और खुदा इब्राहिम को ये तजर्बा देना चाहता था, इब्ने आदम को ये तजर्बा देना चाहता था कि जब किसी से कहा जाए कि अपना बेटा ज़िबा कर दे तो उस वक्त क्या दुख महसूस होता है। He want to share his agony to Adam. वो चाहता था कि वो दुख, वो रंज, वो तकलीफ जो वो खुद महसूस करता है आदम भी महसूस कर सके। He want to share his agony, his feeling to you and me as और वो well. अपना दुख, अपनी तकलीफ, अपना दर्द आपको और मुझे महसूस कराना चाहता था। Think about this. If God will say to you, slaughter your only son. और अगर आज खुदा आपसे कहता है कि अपना बेटा, इकलौता बेटा मेरे लिए कुर्बान कर, If God will say to me, अगर आज खुदा मुझसे कहता it है is very difficult. तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है It's very difficult for me to slaughter my son in front of my eyes. और मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा कि मेरे बेटे को मेरी आंखों के सामने ज़िबा कर दिया जाए। Even though when he fell ill, when he was a very little guy, और मेरा बेटा जब बहुत छोटा था, जब वो बीमार पड़ा when he fell ill first time, और पहली दफा जब वो बीमार पड़ा वो 8 दिनों का था और वो बीमार हो गया। I think I was about to die at that time. और मुझे जब डॉक्टर्स उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे, उसको सुइयां लगा रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि मैं खुद मर जाऊंगा। This is the agony of the father. ये एक बाप का दर्द है, तकलीफ है, वो अपनी औलाद को तकलीफ में नहीं देख सकता। He did not want to see his son in the pain. एक बाप अपने बेटे को तकलीफ में, दर्द में, दुख में मुब्तला नहीं देख सकता। And God is sharing his experience with Abraham. और उस वक्त खुदा अपना तजर्बा जो था, जिस दुख में वो खुद मुब्तला था, वो इब्राहिम से शेयर कर रहा था। And he was sharing his pain with the human being. और वो इंसानों के साथ अपनी तकलीफ को जो था वो शेयर कर रहा था कि कैसी फीलिंग, कैसा महसूस कर सकते हैं। Because he has made a plan. क्योंकि उसने मंसूबा बनाया हुआ था। He knows that man cannot overcome. वो जानता था कि इंसान अपने गुनाह पे गालिब नहीं आ सकता। He knows वो जानता था। he knows that man cannot defeat death. और वो जानता था कि इंसान मौत को शिकस्त नहीं दे सकता। Because he chose death first. क्योंकि इंसान खुद ही मौत का चुनाव कर लेता है तो गालिब कैसे आ सकता है। So he made a plan and he sent his only begotten son Jesus Christ to the earth. और उसने मंसूबा बनाया और उसने अपना इकलौता बेटा जो था वो कुर्बान होने के लिए इस जहान में भेज दिया। So with all our good deeds and all our good works, हमारे सारे अच्छे काम, we cannot please God. हम खुदा का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते, चाहे जितने मर्जी अच्छे काम, हम खुदा को खुश नहीं कर सकते अपने अच्छे कामों से। When I told you that we always are fall short from of the glory of the God. और हम सब ने, मैंने पहले बताया, गुनाह किया और फिर क्या हुआ, खुदावंद के जलाल से महरूम रहे। We will read from the word of God. हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। The letter of Romans written by Saint Paul. रोमियो के खत में से पढ़ेंगे। Chapter 3. उसके 3 बाब।
and verse 23. और उसकी 23 आयत में से पढ़ेंगे। So that we all sin and fall short from the glory of God. इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। We all fall short from the glory of हम God. सब खुदा के जलाल से महरूम रह गए। We cannot, touch His glory and get His glory. और हम उसके जलाल से महरूम रह गए, हम उसे छू नहीं सकते थे। With our power, with our deeds, we cannot get, the glory of God. और हम अपने कामों से, अपनी नेकियों से, अपने अच्छी नेक ख्वाहिशात से किसी भी तरह से खुदावन को मेहरबान नहीं कर Even the law of Moses is there, और हत्ता कि मूसा की शरीयत, उसका कानून मौजूद था, but still we are fall short from the glory of फिर God. भी उसके बावजूद भी हम खुदावन के जलाल से महरूम हो गए। It is impossible to act upon the full law. और ये नामुमकिन हो गया इंसान के लिए, आदम के लिए, कि वो सारे के सारे हुक्मों को अपना ले, सब पे अमल कर सके। Because it is written, if he is doing little thing against the law, he is sinner. और अगर कोई भी छोटा हुक्म तोड़ देता तो वो क्या हो जाता? वो खुदावन के हुक्म अदूली में शुमार हो जाता। So Jesus Christ said that I am the truth. तो यीशु फरमाते हैं, हक, सच्चाई मैं हूँ। So in the book of Revelation, और हम देखते हैं मुकाशफा की किताब में, he said that all you weary and restless, come to me, I will give you rest. और वो फरमाता है कि ऐ सब थके मानो, थके मांदो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। give your burden to me. अपने बोझ मुझे दे दो। So I am going to reveal a great truth today, आज एक बड़ी हकीकत को आपके साथ बयान करने वाला हूँ, that we people of God are struggling to get into the glory of God. और लोग जदोजहद कर रहे थे खुदावंद के साथ चलने के लिए, खुदावंद के जलाल में दाखिल होने के लिए। They are burdened with lot of law, और बोझ था उनके ऊपर कवानीन का, शरीयत का, हर चीज का। they were not able to do everything good. और लेकिन वो पूरी की पूरी शरीयत का जो नक्शा उनके सामने था, सारी बातों पे अमल करना किसी के भी बस की बात ना थी। So they fall short from the glory of और God. यही वजह थी कि कोई भी छोटा हुक्म छूट जाता तो वो जलाल से महरूम रह जाते। But Jesus said, लेकिन यीशु ने फरमाया, I will wipe away your tears. और यीशु ने कहा, मैं तेरे आंसू पोंछ डालूंगा। Oh, you are struggling for it. और तुम इन सब के लिए जदोजहद करते हो। Give it to me, everything. और अपने सारे आंसू, अपने सारे बोझ मुझे दे दो। And we go back to the way to Mount Moriah. अब हम दोबारा से वहीं पे जाते हैं जहाँ इब्राहिम और उसका बेटा कुर्बानी के लिए गए हैं। They were going towards the mountain. वो उस पहाड़ पे गए And they went up. और ऊपर चले गए। And they prepared a slaughter place for them. और वहाँ पे उन्होंने एक मज़बा तैयार किया जहाँ पे कुर्बानी गुजरानी जाती। And then Abraham said और फिर इब्राहिम ने कहा to his son अपने बेटे से, that God want you to be his lamb, to be his lamb. और कि खुदा चाहता है कि तू उसका बरा बन जाए। So he bind him और उसने उसको बांधा like that. He bind his hands और उसने उसके हाथ बांधे and he bind his foot just like they bind the ram. और उसके पाँव बांधे, हाथ बांधे, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह एक बड़े के बांधे जाते हैं। And he took his knife और जैसे ही उसने अपनी छुरी उठाई and he want to slaughter Isaac.
और वो अपने बेटे इसहाक को कुर्बान करने वाला था। And as he put knife on his neck, और जैसे ही उसने उसकी गर्दन पे छुरी रखी, he was about to kill his son today. और आज वो अपने बेटे की जान लेने वाला था। But God gave his only begotten son at that right और place. खुदा ने उस वक्त अपने इकलौते बेटे को बर्रे की सूरत में वहां पे भेज दिया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. The ram was in the bushes, और वो बर्रा जो सो झाड़ियों में था, which is the great instant and the symbol of Jesus Christ. ये एक अलामत है, निशान है यीशु नासरी का। That Jesus Christ is the Lamb of God. क्योंकि यीशु नासरी जो है वो अज़ल से ज़िबा किया हुआ बर्रा है। As in the heaven, और आसमानों पर they are saying loudly, और वो पुकार कर कहते हैं, praise to the Lamb of God. और खुदावन के बर्रा की तारीफ हो। Praise be to the Lamb of God. और खुदा के बर्रा की तारीफ Let हो। us say it loudly. आए मिलके कहें, खुदा के बर्रा की तारीफ हो। Say it loudly. Again. खुदा के बर्रा की तारीफ हो। John the Baptist, और यूहन्ना को बपतिस्मा देने वाला, when he was, given, he was taking baptism there. और जब वो बपतिस्मा ले रहा था, ठीक है जी, So he was there, वो वहां पे था। and when he saw Jesus Christ, जब उसने यीशु को देखा, he said, "Behold, he is the Lamb of उसने God, यीशु की तरफ इशारा करके कहा, ये ही खुदा का बर्रा है, who took away all the sins of man. और जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता All है। the burdens of man are going to give to Jesus Christ. और जितने भी इंसानों के बोझ थे, गुनाह थे, वो सब के सब शिफ्ट कर दिए गए यीशु के कंधों He पे। took every burden on और himself. उसने सारे बोझ अपने ऊपर लाद लिए। He took every disease on his cross. उसने सारी बीमारियां उस क्रॉस पे अपने साथ उठा ली। He took everything that is, hindering us to reach to Father God. और वो हर गुनाह जो हमें खुदा के जलाल से महरूम रखता था, जो रुकावट था, हमारी सारी वो बदियां उसने अपने ऊपर लाद ली। He took everything on his shoulders उसने सब कुछ अपने कंधों पे उठा लिया and died on cross और वो सलीब पे कुर्बान हो गया, and made you and me the new baby. ताकि आप और मैं नई मखलूक हो सकें। You and me are the new being now. अब हम नई मखलूक हैं। So we are not fall short from the glory of God now. अब हम खुदावंद के जलाल से महरूम नहीं हैं। We are entered in the gates of heaven. अब हम वो आसमान की बादशाहत के दरवाजों में दाखिल हो चुके हैं। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. We have the privilege that we can say him Father. और हमारे पास इख्तियार है, हम उसे अब्बा बाप कह के पुकार सकते This हैं। is the next level ये अगला दर्जा है that Jesus Christ gave us the opportunity to become his brothers and his co-inherits. और उसने हमें ये फजल बख्श दिया कि हम उसकी विरासत में शामिल हो गए और वो हमारा भाई बन गया। This is the greatest truth ever told, और ये सबसे बड़ी हकीकत और सच्चाई है that he has given us the privilege कि उसने हमें ये फजल बख्श दिया that we are his brothers and sisters now, कि अब हम उसके बहन और भाई बन गए और वो हमारा दोस्त बन गया and his father became our father और उसका now. बाप हमारा बाप बन गया। So we just pronounce the name of Jesus Christ and we can go inside the holies of holy और now. अब हम सिर्फ यीशु का नाम पुकारते हैं और उसकी बादशाहत में दाखिल हो जाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. How privileged we are. और ये कैसा फजल है, इसको महसूस कीजिए जो उसने हम पे किया है That we can call him Father. कि हम उसे अब्बा बाप कह के पुकार सकते हैं। And Jesus said, call him
our Father in heaven. और यीशु ने कहा कि तुम कहो, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पे है। Hallelujah. हालेलुया। What a wonderful thing is. और कैसी जबरदस्त बात है। Today, if you will understand this, अगर आज आप इस बात को समझ जाते हैं you will not become weary and restless. तो फिर आप परेशान नहीं रहेंगे। You will not become, worried about anything. फिर आप किसी चीज के लिए बेचैन और परेशान और गमगीन नहीं रहेंगे। Because the message, the core message of Bible is, क्योंकि बाइबल का जो पैगाम है the truth of the Bible is और today बाइबल की जो सच्चाई है that you are co-inherit कि with अब Jesus आप Christ. जो हैं उसकी विरासत में शामिल हो चुके हैं। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Raise your hand who are co-inherit with ओ Jesus. सब जो विरासत में शामिल हो चुके हैं। Hallelujah. 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 We say this, we are co-inherit with Jesus. हम यीशु के साथ उसकी विरासत में शामिल हुए Say हैं। this loudly. बोलिए मेरे साथ, हम यीशु Raise your right hand. उसकी विरासत में शामिल हो गए। हम यीशु के हम मिरास हैं। 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 हालेलुया। What a wonderful thing is this, और कैसी खूबसूरत जबरदस्त बात है that we are co-inherit. कि उसने हमें Of अपनी Jesus. मिरास में शामिल कर लिया। So, it's a great thing that if you are co-inherit with a prince, और जबरदस्त बात है कि आप उस शहजादे के साथ उसकी मिरास में शामिल हो गए। if there was a tradition in Jews, और यहूदियों के अंदर एक रिवाज था and I believe that there is a tradition in Arabic people as well. और अरब लोगों के अंदर भी ये रिवाज पाया जाता है। If they adopt somebody, जब वो किसी को अडॉप्ट करते हैं, जी अपना ले पालक बनाते हैं, किसी को अडॉप्ट करते हैं, लेके पालते हैं, they give him all the rights of the son. तो फिर वो उसको बेटे होने के पूरे हुकूक विरासत में, जायदाद में, हर चीज में देते हैं। So when Paul is saying this to others, और सॉरी when Jews are listening to this word, जब यहूदियों ने ये वाली बात सुनी, ये कलाम सुना, and they were saying this, और वो कह रहे थे that how beautiful message is that, ये पैगाम कैसा खूबसूरत पैगाम है, because they were understanding that how the meanings of co-inheritance. क्योंकि वो पहले से ही जानते थे कि विरासत में शामिल होने का मतलब क्या है। Yes, if you are co-inherit with the prince, अगर आप शहजादे के साथ उसकी विरासत में शामिल हो चुके हैं, so you are, do you know the inheritance of our God? आप अपने बाप की इनहेरिटेंस को, उसकी विरासत को जानते हैं, How powerful he is, वो कैसा जोरावर है, and how rich he is. कैसा अमीर है। The worldly people cannot compare him. दुनिया के लोग उससे मुआवजा नहीं कर सकते, The richest people cannot compare him, और जितने भी अमीर तरीन लोग हैं वो उसका मुकाबला नहीं कर सकते, because he is wealthy than all. क्योंकि वो आज इस दुनिया में जितने भी अमीर हैं उन सबसे ज्यादा अमीर है। He has all the wealth of the heaven and earth. और ये जमीन आसमान सब कुछ ही उसका है। And Jesus Christ said और यीशु ने कहा that I am the way, the truth and life. और उसने कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूँ, All authorities are mine from और heaven and सारा earth. इख्तियार आसमान और जमीन का मेरे पास है। If he has all the authorities, अगर उसके पास सारा इख्तियार है, so he is giving to you and me as well. और वही इख्तियार वो आपको और मुझे भी देता है। Hallelujah. हालेलुया। What a wonderful thought is that. कैसा खूबसूरत ख्याल है ये। And this is not only the thought, और ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है, this is the truth. ये हकीकत है, ये सच्चाई है, This is truth. ये ही हकीकत है। And that he has given us the privilege to become his son. और उसने हमें इख्तियार दिया कि हम उसके फर्जंद कहलाए। Amen. आमीन। Be blessed by the word of God today. आज खुदा के कलाम के वसीला से आप सबों को बरकत मिले। Amen. आमीन। आमीन।